कफ सिरप से हुई मौतें। सुना, देखा, पढ़ा, क्या ये सही है? क्या ये रोका जा सकता है? आइए इस पे बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुषमा नायर। मैं इट्सा कान्हा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हूँ। हम लोगों ने कफ सिरप के बारे में बहुत सारी चीजें अभी देखी सुनी है। ये इवेंट क्यों हुआ था जो पिछले बार अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा और देखा होगा। बेसिकली जब उसे ट्रेस किया गया, लैब सैंपल्स करे गए, तो उसमें समझ में आया कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से कंटामिनेट हुआ था। कफ सिरप में मिलावट हुई थी एक ऐसे केमिकल से जो आमतौर पर मेडिसिन में नहीं पाई जानी चाहिए, बिकॉज वो लिवर और किडनी दोनों पर ही बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। बच्चों में हर तरीके का कफ एक लक्षण होता है। हम उसे दबाना नहीं चाहते, वो एक बीमारी नहीं है। कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो हर कफ के लिए हर बार कफ सिरप की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। हम और कौन सी चीजें कर सकते हैं? हमें हमेशा ये देखना है कि कफ सिरप वाकई जरूरत है क्या हम कोई और चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे का कफ ठीक हो सके? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। पानी सही मात्रा में, सही तरीके से बच्चे को थोड़े थोड़े सिप्स में पिलाते रहना है। उसके नाक से जाने वाली हवा बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए। आपको एसी का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत कूल टेम्परेचर पे नहीं रख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि उसके नाक में सिक्रीशंस ना हो, तो आपको नेजल ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं और प्रॉपर्ली नाक को क्लीन कर सकते हैं ताकि नेजल ब्लॉकेज ना हो। स्टीम इनहेलेशन, भाप, एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब हम रेगुलरली लेते हैं तो बहुत सारे कफ सिरप्स की हमें बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। कई बार जब हम बुखार वाली दवाइयाँ कफ सिरप जैसे यूज करते हैं वो भी उतना ही इम्पैक्टफुल है, लेकिन आपको डॉक्टर ने लिखा हो और बताया हो तभी आपको ये लेना है। कुछ रेड साइंस है, रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम बोलते हैं डेंजर साइंस। अगर बच्चा बहुत हाई ग्रेड फीवर में है, दूध नहीं पी रहा है, प्रॉपर्ली खाना नहीं खा रहा है, या उसकी पसलियां बहुत तेज चल रही हैं, इन सारे कंडीशंस में आपको घर में नहीं रहना है और डॉक्टर के पास आना है। उनकी सलाह से जो दवाइयाँ लिखी जाएंगी वही दवाई लेनी है। कभी भी खुद से डॉक्टर का ही पिछला प्रिस्क्रिप्शन देखकर हमें रिपीट नहीं करना है कफ सिरप को। आपको बस एक सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देना चाहती हूँ, सारे कफ सेम नहीं होते। सारे कफ के लिए सेम कफ सिरप काम नहीं करेगा। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहती हूँ जो पीडियाट्रिशियंस एंड पल्मोनोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया है। कफ सिरप 2 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए स्पेशली इंडिकेटेड कंडीशंस में ही एक डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप ये दवाइयाँ दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी दवाइयाँ कफ की मिली हुई हों सिरप में, ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज नहीं करने हैं। हर एक जान बहुत कीमती है, उसे बहुत प्यार से सहेज कर रहना है। सजग रहिए, राइट यूज करिए, स्वस्थ रहिए।